नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। इस वक्त मैं दीवा में हूं। दीवा में हमारे साथ जो शख्सियत है, आप लोग जानते और पहचानते होंगे। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये हैं हमारे साथ मनोज मुसाफिर जी, जो समाज को जगाने के लिए इन्होंने जो जो परिश्रम कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग स्टेट में जा कर के जो लोगों को साहू समाज को जगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जो एकजुट करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज यहाँ पर दीवा में भी एक भारतीय तिली साहू समाज का कार्यक्रम था, उन्होंने यहाँ पे भी मार्गदर्शन किए और यहाँ पे अपने आवास में ठहरे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर आए हैं तो मेरा भी फर्ज कर्तव्य बनता था कि इनसे एक मुलाकात लूँ, क्योंकि हमारा और इनका मुलाकात ये पहली बार हो रहा है और आगे पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। इसलिए हम इनके आवास पे चले आए हैं, इनका एक मुलाकात लेने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से आपका हमारे चैनल पे, बेधड़क खबरें के चैनल पे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, जो मुझे सौभाग्य मिला बेधड़क खबरें में। मैं आपके न्यूज़ हमेशा देखता रहता हूँ और बहुत प्रभावशाली न्यूज़ रहता है आपका और मैं खुद फ़ैन हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके चैनल पे आने का। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपका मुंबई का यात्रा कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया। दीवा की धरती पे मुझे दिखा कि साहू समाज कितनी ज़्यादा संख्या में है, उसकी बहुलता ज़्यादा है और यहाँ पे लगभग मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि 40% आबादी का यहाँ पे साहू समाज निवास करता है। उनके अंदर एकता और यूनिटी देखकर और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाए हैं लोगों ने, बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। मैं इसमें शिरकत किया, मेरी टीम के साथ आप महेंद्र सागर जी हैं, महेश सागर जी हैं, अमरनाथ जी हैं, शैलेश जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सभी लोग शामिल रहे और मुझे बहुत ही खुशी है और फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। क्या कहना चाहेंगे मुंबई के जो प्रवासी, जो यूपी, बिहार, झारखंड के अलग-अलग जो प्रवासी यहाँ पर आकर के अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं और अपना जीवन यापन करने के साथ-साथ समाज को भी थोड़ा जागरूक करने का जो आप काम कर रहे हैं, उस विषय पर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कल कारखानों की कमी थी, फैक्ट्री की कमी थी, हम लोग भूमिहीन थे, हमारे पास उतनी खेती-आबादी नहीं थी। सामंतवादियों के चंगुल में बिहार, यूपी फँसा हुआ था, तो चट्टी-चौराहों पे दुकान करते थे लोग, सामान उधार लेते नहीं देते थे। उस पीड़ा के साथ जब माँ मुंबा की धरती पे, वो महाराष्ट्र की धरती पे आए, विभिन्न शहरों में वो आके रुके, रुकने के बाद महाराष्ट्र की गोद ने, धरती की गोद ने उन्हें स्वीकार किया और उनके अंदर आर्थिक संपन्नता आई। एक पीढ़ी आर्थिक संपन्नता में तेली समाज की गुजर गई है। मैं आज का जो युवा है, मुंबई, महाराष्ट्र में जहाँ भी रह रहा है, मैं उसे मनोज मुसाफिर यही आह्वान करने आया हूँ कि एक पीढ़ी आपने आर्थिक संपन्नता पे दी है। आप लगभग सबके पास लगभग 50% समाज के पास उनका खुद का मकान, फ्लैट, चाल हो चुका है। कुछ लोगों की गाला भी हो चुके हैं, दुकानें भी हो चुकी हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ कि अब धीरे-धीरे समय आ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में भी छोटे-छोटे चुनावों में पार्टिसिपेट करिए, उसमें भाग लीजिए, जिससे आर्थिक संपन्नता के साथ हमारी सामाजिक समरसता, सम्मान की सूचक और साथ में राजनीतिक हिस्सेदारी भी धीरे-धीरे ही बढ़ती रहे। जैसे पहला कदम है, नगर निकाय का चुनाव होता है, अभी नगर निकाय का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ। अब यहाँ पे लगभग 22,000 नगर सेवक बनते हैं, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग सभासद या पार्षद बोलते हैं। उस 22,000 में से जहाँ पे ये कार्यक्रम किया मैंने थाने में, यहाँ पे सिर्फ 131 पार्षद हैं, नगर सेवक हैं। तो मेरी कोशिश है कि 131 में कुछ नहीं, तो 2-4 नगर सेवक तो तेली समाज के होने ही चाहिए। अब बात होती है कि कौन चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएगा, तो मैं इसीलिए आह्वान युवाओं से करता हूँ, क्या युवाओं तेली समाज की जगो, एक क्रांतिवीरों तुम जगो, ये धरती आह्वान कर रही है तुम्हारी भागीदारी के लिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है महाराष्ट्र की। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो दबे कुचले वंचित शोषित लोग होंगे, वो भी राजनीतिक सत्ता में हासिल कर सकते हैं, उस राजनीतिक पायदान को पा सकते हैं। तो आपके पास ठीक है, आज के 30 साल पहले आपके पिताजी आए, आपके दादाजी आए, बहुत यातनाएं सही, बहुत गरीबी में जीवन गुजर किया, लेकिन आज आप आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं। तो आर्थिक संपन्नता की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर निकलिए। अब सम्मान चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में तो छोटे-छोटे चुनाव के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा। क्या कहना चाहेंगे मुंबई के जो प्रवासी, जो यूपी, बिहार, झारखंड के अलग-अलग जो प्रवासी यहाँ पर आकर के अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज पराक्रमी थे, वीर योद्धा थे। उनका सम्मान सिर्फ मराठा नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय, इस हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोग, जिनके हृदय में हिंदुस्तानी का खून है, भारतीयता का खून है, सभी लोग शिवाजी महाराज को पूजनीय मानते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, उनके मान-सम्मान के लिए, मर्यादा के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। उनके साँच पे कभी आँच आने नहीं देते।
वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, बिहार के लोग, हम लोगों का ब्लड का रिलेशन है। आपको याद होगा किसी महाराष्ट्र की धरती पे कोल्हापुर में 1800 के आसपास 1850 में सबसे पहला छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण के प्रावधान लागू किया था। उन्होंने देखा था कि रियासत जो हमारी कोल्हापुर की रियासत है, उसमें दबे कुछ लोगों की भागीदारी बिल्कुल शून्य थी। तो पहला जो रिजर्वेशन मिला देश की आजादी से पहले, वो महाराष्ट्र की धरती ने दिया था। महाराष्ट्र और मुंबई की धरती न्याय की धरती है। ये हमेशा न्याय करती है, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो। मैंने बताया पहले ही कि मेरे उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने मेरे तेली समाज के अन्य शहरों से लोग आए, उनके साथ माँ मुंबा की धरती ने, महाराष्ट्र की धरती ने, मुंबई की धरती ने, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती ने, छत्रपति साहू जी महाराज की धरती ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती ने, इन लोगों ने आर्थिक न्याय किया है। आज हमारे लोग जो खाने खाने को मोहताज थे, उन लोगों को संविधान ने तो आरक्षण नहीं दिया, उन लोगों को संविधान ने भूमि नहीं दिया, लेकिन महाराष्ट्र की धरती ने उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। उन्हें अपने परिवेश में अच्छे ढंग से जीने का हुनर दिखाया। लेकिन इसके बावजूद अब आर्थिक पायदान पे हम हो चुके हैं, तो हमारा अगला लक्ष्य शैक्षिक पायदान को हासिल करना है। उसके अगला लक्ष्य हम लोगों का सामाजिक प्रतिष्ठा का है और फिर राजनीतिक प्रतिष्ठा का है। तो अब सवाल सिर्फ आर्थिक संपन्नता का नहीं है, अब सवाल राजनीतिक रूप से हक और अधिकार लेने का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का है। काश तमाम नगर सेवक आ रहे थे, लेकिन उसमें मेरा कोई भी समाज का अगर नगर सेवक वर्तमान में होता, तो मनोज मुसाफिर जी का जीवन धन्य हो जाता। मैं तो प्रणाम करता हूँ आदरणीय तेज बहादुर गुप्ता जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ और तेज बहादुर जी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र और मुंबई की धरती पे भी तेली समाज को जगाने का काम किया। मैं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि जब मैं रांची से लखनऊ वापस आ रहा था एक कार्यक्रम करके, तो आदरणीय तेज बहादुर जी ने मुझे फ़ोन किए कि बनारस की धरती पे आपका बेटा स्वागत है। मैंने चौधरी चरण सिंह और रामविलास पासवान जी का अगवानी किया है, उनका स्वागत किया स्टेशन पे जाके। उस 90 साल के तपस्वी ने पूरे काफ़िले के साथ मुझे मेरा माल्यार्पण किए, स्वागत किए, फिर उसके बाद मीडिया में मेरे कॉन्फ्रेंस किए, फिर उसके बाद वहाँ पे भोजन का कार्यक्रम था, एक छोटा-सा कार्यक्रम भी उन्होंने संबोधन का रखा। तो ऐसे तपस्वी लोगों ने इस समाज को सींचा है और इस समाज को सींचने में बहुत योगदान है अनेक तपस्वियों का, अपना पूरा जीवन खपा दिया लोगों ने। तो हम सभी युवाओं का, आपका, हमारा, महेश जी का, शैलेश जी का, अमरनाथ जी का, लक्ष्मण जी का सबका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि सिर्फ़ अपने परिवार के लिए, अपने बेटे-बेटियों के लिए हमें नहीं जीना है। हमें इस समाज को उत्थान के लिए जीना है। जो आज समाज की मानसिकता है कि जिस नरेंद्र मोदी को अभी तक लोग हृदय हिंदू सम्राट बोलते थे, एक बिल के नाम पे उन्हें तेलिया-तेलिया कहने लगे। तो इससे साबित होता है कि आप जाति का पराक्रम को पहले देखिए। आप कितना भी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएँगे, लेकिन जाति का राग द्वेष को, आपको इसी अपमान को अभिमान में बदलना है। जैसे भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो लोग पत्थर फेंकते थे, लेकिन उस पत्थर को राम सेतु बना दिया गया। समाज को भी यही कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रधानमंत्री हमारे समाज से आते हैं, तेली जाति से आते हैं। तो ये जो तेलिया और तेली बोर्ड जो बनाने की माँग चल रही है, वो क कब तक पूरा हो जाएगा या फिर ऐसे ही खाली आवाज़ उठा कर के ही बंद रहेगा? देखिए, जो तेली बोर्ड की बात है और तेलिया-तेलिया की बात है, ये आम जनमानस आज तो सचेत हो गया। आज का युवा समझ रहा है कि जिन लोगों ने साजिश के तहत बदनाम करा, उस जाति का अपमान झेल रहे हैं। अब मैंने बताया जो तपस्वी तेज बहादुर जी थे, उन्होंने बनारस में एक जगह है तेलिया बाग, अपमानजनक है। उस तेलिया बाग को तेली बाग रखने के लिए बहुत कोशिशें की है। मुझे बड़ा शर्म महसूस हो रहा है कि उसी बनारस की धरती पे लोकसभा सांसद हैं तीसरी बार से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उसका नाम नहीं परिवर्तित हो पाया। लेकिन मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जिस तेली समाज को ये लोग गाली दे रहे हैं, उस तेली समाज के व्यक्ति ने ही राम मंदिर का नींव रखा है। उस तेली समाज के व्यक्ति ने ही शिलान्यास किया है। उस तेली समाज के व्यक्ति ने ही उद्घाटन भी किया है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। पार्टी से अलग हो सकती हैं, लेकिन जाति कभी बदलती नहीं है। अच्छा, आपने अभी राम मंदिर के उद्घाटन का बात किया नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन वहीं पे साध्वी जी हैं, उन विरोध कर रहे हैं कि तेली की क्यों उसका अनावरण किया और पंडित लोग क्यों नहीं किए? उस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े साफ-साफ शब्दों में कहा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की चक्की जो होती है ना, बहुत बारीक पिसती है, लेकिन थोड़ा समय लेती है। ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि एक चाय वाला और तेली समाज का व्यक्ति जो गरीब में था, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हुआ था, आज वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पे पिछले 14 सालों से है। लेकिन कुछ जातिवादी लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़े। इसी वजह से हमारी पीढ़ी को हतोत्साहित करने के लिए, हमारे आने वाले बच्चों को हतोत्साहित करने के लिए उनको जाति के नाम पे अपमानित करते हैं कि जिससे उनके अंदर हीन भावना आ जाए। लेकिन आप और हम और तमाम क्रांतिकारी अपने समाज के युवाओं के अंदर हीन भावना नहीं आने देंगे, ये हम लोग का भी प्रण है। जो गरीब तबके के लोग हैं
टिकट से जाते और आते हैं, उनको हमेशा ये टिकट की समस्या रहती है। आपको मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो क्या इस समस्या को आप कहीं पे रखेंगे? जो ट्रेन की टिकट है नॉर्मल लोगों को टिकट नहीं मिलता है, एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए त्याग की ज़रूरत है और हमारा समाज किसी एक व्यक्ति के चाहने से ये समस्या है बहुत जटिल है, खत्म नहीं होगा। फिर भी मैं नेशनल आवाज़ के लेटर पैड पे अभी आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे मिला था, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात किया था और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनको एक लेटर लिखूँगा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। सिर्फ़ मुंबई नहीं, आप दिल्ली जाइए, आप बैंगलोर जाइए, हर जगह ये जो समस्या गरीबों के साथ है। जो कोरोना काल में आपको याद होगा कोविड के टाइम कि जनरल का टिकट लेने में भी सीट अलॉट होता था। तो मेरी सिंपल सी माँग रहेगी समाज से, सरकार से कि आप जनरल टिकट पे भी सीट अलॉट कीजिए जिस समय आप कोविड में करते थे। आप भेड़-बकरी की तरह जिस तरह से आप भूसे में भर के रखते हैं, उसका कारण जानते हैं क्या है? सरकार के लोग जो मंत्री पे पद पे बैठे होते हैं, वो जनरल यात्राएँ नहीं करते हैं, तो उसका दुःख-दर्द नहीं मालूम है और जो लोग बन जाते हैं मंत्री, उनके अंदर वो भूल जाते हैं कि मैं किस पायदान पे हमारे गरीब लोग हैं। तो ये निश्चित रूप से आपका प्रश्न वाजिब है, इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी के अंदर एकजुटता है। अभी मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में हम लोग करने जा रहे हैं, समाज के लोग खाली खाने पे, भात पे, भंडारा पे जा रहे हैं। समाज डेली अपने घर अच्छे-अच्छे खा रहा है, लेकिन कहीं खाने की व्यवस्था 8 बजे टूट पड़ रहा है। ऐसी क्रांति नहीं होती है, ऐसी समस्या का समाधान नहीं होता है। कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है और समस्या जो भी होती है उसका समाधान करने के लिए त्याग देना पड़ता है। प्रत्येक समाज ने त्याग दिया है। निराकरण ज़रूर होगा, ये आपका वाजिब प्रश्न है, ये मैं कोशिश करूँगा कि आदरणीय मोदी जी तक ये बात पहुँचे। मनोज मुसाफिर जी, भारतीय तेली समाज के जो संरक्षक तेज बहादुर गुप्ता जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, अगर वो यहाँ पे रहते तो और 4 चाँद लग जाता था। वो नहीं है और इस कार्यक्रम को किस तरह से अब फिर से मैं वहीं पे आता हूँ, दीवा में, ये जो कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में? देखिए, मंच पे हम लोग थे, आदरणीय सागर जी थे, आदरणीय अमरनाथ जी थे या शैलेश जी थे या स पूरी जनता जितनी थी दीवा में, लगभग 5000 लोग थे। सभी लोगों ने आदरणीय बाबूजी को मिस किया है। निस्संदेह उनकी याद आ रही, हम लोगों को भी याद आ रही है और उन्होंने याद इसलिए आ रही है कि उन्होंने समाज को जगाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। समाज को जगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग कर दिया है। मैं तो तपस्वी कहता हूँ उनको। तपस्वी शब्द भी समाज के लिए उनके लिए बड़ा छोटा है। लेकिन निश्चित रूप से कभी खली है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि उनके सानिध्य में कार्यक्रम हो और मैं भी अगली बार अब जब कार्यक्रम होगा, तो वो जब रहेंगे तभी आऊँगा, अन्यथा मैं भी नहीं तो आऊँगा। गरीब व्यक्ति हैं, जो उनको उनको अभी कुछ पड़ी नहीं है, उनको खाली अपने इतना ही कमा पाते हैं कि जितना से उनका घर परिवार चल सके। तो उसको वो समाज देखे कि घर देखे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और हम उस समाज से आते हैं, जिस समाज ने दूसरे समाज के लोगों की बहन-बेटियों में अपना अनाज दान किया है। ये समाज ऐसा वर्ग है कि अगर उसके घर पे भले ही एजुकेशन कम हो या खपड़ेल का मकान हो, मिट्टी का मकान हो, लेकिन जब बर्तन में जाएँगे ना, तो दूसरी जो बड़ी जातियाँ जिसको आप कहते हैं, उनसे बेहतर खाना हमारे समाज के लोग खाते हैं। तो खाने में की क्वालिटी की अगर बात करिएगा, चाहे चावल की, दाल की, अरहर की दाल जब किसी के यहाँ नहीं बनती है, तो तेली समाज के बेटे के अरहर की दाल बनती है। किसी के यहाँ मेहमान आने पे अगर अरहर की दाल और 2 किस्म की सब्ज़ी बनती है, तो तेली समाज के गरीब व्यक्ति के अंदर भी अरहर की दाल और 2 किस्म की सब्ज़ी बनती है। तो ये समाज खिलाने वाला समाज है। लेकिन बस इतना ही है कि ये विचार से अभी उतना प्रभावी नहीं हो गया है। अभी उसके अंदर ये विचार नहीं आया है कि हमें किसी की बात और विचार पहले सुनना है। क्यों किसी भी समाज में क्रांति विचार से आती है। दलित समाज में क्रांति बाबा साहब के विचार से आई। तो विचार की भी प्राथमिकता उसकी वैल्यूएशन नहीं समझ रहा है, वो खाने की वैल्यूएशन समझ रहा है। वो इसलिए नहीं जल्दी खा रहा है कि उसके पास खाने के नहीं है। वो इसलिए जल्दी खा रहा है कि मैं जल्दी खा के निपट जाऊँगा, तो जाके अपने धंधे पे, अपनी दुकान पे बैठ जाऊँगा, वहाँ से 2 पैसे आमदनी कर लूँगा। क्योंकि वो दुकान पे बैठने के लिए जल्दबाज़ी कर रहा है, 8 बजे खा के तुरंत दुकान भाग जाऊँ। ऐसा नहीं है कि उसके पास खाने का नहीं है, इससे बेहतर खाना वो डेली खाता है। ये समाज तो खिलाने वाला समाज है ना, इसके पास अन्न की कमी नहीं है, बहुत मेहनत का समाज है। अपने कर्म पे, अपने मेहनत पे जिस जाति के पास ज़मीन नहीं थी, उस जाति के लोगों ने महाराष्ट्र की धरती या दिल्ली की धरती पे आके अपनी मेहनत के दम पे मंजिलें खड़ा की हैं। ये समाज अपने खा के अपने गाँव में जब जाता है तो भंडारा करके खिलाता है। तो सिर्फ़ दुकान की वो जल्दबाज़ी प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहा है कि हमारी प्राथमिकता होनी क्या चाहिए। मैं इसी प्राथमिकता को तय करने के लिए आपकी इस मीडिया का, आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, सहारा ले रहा हूँ। तो हम समझे कि आप तक आज आज तक जो आपने प्रयास किया, आप समाज को जगाने की बात जो कर रहे हैं, तो समाज जाग नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए?
समाज को इसीलिए मैंने एक नारा दिया है, हर घर, हर चौखट मनोज मुसाफिर नतमस्तक। भीड़ में वो बात प्रभावी नहीं हो पाती है 1000, 2000, 5000 में। इसलिए मनोज मुसाफिर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक-एक दरवाजे, एक-एक मोहल्ले, एक-एक घर जा रहा है और जा-जा के सिर्फ यही बात बता रहा है कि आपके लिए खाना बाद में है, आपके लिए कपड़ा बाद में है, आपके लिए मकान बाद में है। पहले आपके लिए 2 ही रास्ते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि आपके अंदर अगर समाज की क्रांति लाना चाहते हो मनोज और समाज को उच्च पायदान पे बैठाना चाहते हो, तो तुम्हें 2 रास्ते अपनाने पड़ेंगे। एक एजुकेशन का रास्ता जिसको शिक्षा का बोलते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नारा दिया है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन के माध्यम से हम अपने बेटे को एसपी और डीएम बनाएँगे और वोट की ताकत से, जो वोट की ताकत अभी तक समाज समझ नहीं पा रहा है। वोट देता है, लेने की ताकत नहीं समझ पा रहा है। अपने लोग अगर वोट लेने के लिए खड़े भी कोई हिम्मत करके हो जाए, तो समाज ही उसका विरोध पहले करता है। इसी हीन भावना को और वोट की ताकत को समझाने के लिए मनोज मुसाफिर हर घर, हर चौखट जा रहा है और छोटे-छोटे कार्यक्रम करके ही मैं उनके विचार को, उनके दिमाग में जो बीज का रोपण कर रहा हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुसाफिर जी। हमारे साथ अमरनाथ जी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने विचारों को यहाँ पे महाराष्ट्र की धरती पर किस क तरह से आप प्रकट करना चाहेंगे? जी, जी, बहुत धन्यवाद। पहले आपका आपके चैनल के माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला और अपने समाज को जगाने के लिए हमारे मनोज भाई साहब, महेश सागर जी और शैलेश जी ने, बाकी जितने भी साथी हैं, जिन लोगों ने अपना समय निकाल के समाज को जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम किया। पहले तो कार्यक्रम आयोजन समिति को और यहाँ के सभी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात जैसा कि मनोज भाई साहब ने कहा कि अगर हमें वोट लेने की कला नहीं आएगी, वोट लेने के लिए हम प्रेरित नहीं होंगे, तो हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेंगी। हम लोग प्रयास करेंगे जागृत के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में साहू समाज के मैं ग और प्रदेशों की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिनिधि जीते हैं। हम उन प्रदेशों में जाके वहाँ से थोड़ा-सा जानकारी लेंगे, किस प्रक्रिया से उन्होंने अपने मन में यह चुनाव लड़ने का जो है कि जज़्बा तैयार किया, किस भावना से वो अग्रेसिव हुए और कैसे उन्होंने ये तैयारी की कि वो सफलता प्राप्त की और उसको प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उस भावनाओं से प्रेरित करके नवयुवकों को ये हम कहेंगे कि आप एक प्लॉट कम खरीदिए, 2 फ्लैट कम रखिए, लेकिन घर में 1 लड़का पढ़ने के साथ-साथ राजनीति पैदा करिए। और राजनीति इसलिए मत करिए कि आपको डायरेक्ट सांसद, विधायक बनना है। अपने अधिकारों को, अपने समाज के सम्मान के लिए भी राजनीति करना ज़रूरी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने शॉर्ट में बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। शैलेश जी। शैलेश जी क्या कहना चाहेंगे आप मुसाफिर जी के साथ में मुंबई में आए, यहाँ के कार्यक्रम भी अटेंड किए, यहाँ का जो अनुभव रहा वो साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ? आदरणीय मनोज भैया के साथ में तो हम फिलहाल हर जनपद में और राज्य में जाते हैं, कदम से कदम मिला के हर घर चौखट मनोज नतमस्तक अभियान जो हम लोगों का है, समाज के विषय में जाकर बताना कि मतलब समाज कैसे हमारा जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे, राजनीतिक अधिकार को समझे, अपने वोट की ताकत को समझे। किसी के बहकावे में आँख बंद करके वोट मत दें। जो अपने समाज का व्यक्ति खड़ा है, उनका सपोर्ट करें, उनको विधायक बनाएँ, सांसद बनाएँ, पार्षद बनाएँ, प्रधान बनाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे लास्ट में और, इसलिए क्योंकि जो आप जगाने का काम एक समाज को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तो जो हमारे समाज के लोग हैं जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ये जो हमारे समाज के लोग हैं उनको अभी तक पता नहीं है कि हमारे आराध्य देवता कौन हैं, देवी कौन हैं, हमारे भामा शाह जी कौन थे और हमारे धनुआ तेली कौन थे। ये ऐसे-ऐसे महानुभाव हमारे समाज के लिए जो बलिदान दिए हैं, उन लोगों को जो जानकारी हमारे पिछड़े वर्ग जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको नहीं है, उनको किस तरह से आप ये मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि जो मैं बातें बोलता हूँ, कहीं-कहीं क्या होता है कि सामाजिक मीटिंग में समय का अभाव होता है। आयोजक को या संचालन को बहुत सारी बातों को देखना होता है, इसलिए समय कम दे पाता है। तो नेशनल आवाज़ एक चैनल है जहाँ पे मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं तेली समाज की आराध्य कुलदेवी माँ करमा देवी के बारे में जगदे के बारे में और राजी माता के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बातें किया है। मैं अपने महापुरुष जो देश को आज़ाद कराने में अपनी पूरी जीवन को खपा दिए, जान शहीद हो गए, ऐसे वीर अम्पा तेली के बारे में, वीर धनुआ तेली के बारे में, दानवीर भामा शाह के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि महात्मा गांधी देश के बँटवारे के लिए ज़िम्मेदार है। वो ज़िम्मेदार नहीं है, क्यों नहीं है? क्या कारण है? कौन-सी किताब कहती है? किस नेता की किताब है? सारी बातें मैं मजनून मुसाफिर नेशनल आवाज़ पे सब कुछ उपलब्ध है। लोग कहते हैं भगत सिंह की फांसी ये रोक नहीं पाए। क्यों रोकने का प्रयास किए? नहीं किए। कितना प्रयास किए?